जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर सब सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास पे। आशा करते हैं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी भी तैयारी करते होंगे। साथियों, टॉप 50 क्वेश्चन डेली में आप लोग का स्वागत है। ये सेट नंबर 5 होगा। इससे पहले हम लोग 4 सेट करवा चुके हैं। आपको वीडियो YouTube पर सारा अवेलेबल हो जाएगा। और अगर जो लोग चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर चाहते हैं कि हमें पीडीएफ अलग से सेपरेट सब चीज हमको पुराना जितना भी चीजें हैं सब कुछ अवेलेबल हो जाए, तो एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं। आज से एप्लीकेशन पे भी आपको सब कुछ शेड्यूल में मिल जाएगा। और कोई किसी के माइंड में ये चलेगा कि नहीं सर, आप एप्लीकेशन पे दे रहे तो मतलब आप यूट्यूब पे फ्री में नहीं चलाइएगा। नहीं, यूट्यूब पर सब दिन ये फ्री में चलेगा। मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है, चलेगा और फिर सब कुछ मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ सेपरेट चाहिए, जब मन तब वो देख ले, एक जगह रखा रहे, तो एप्लीकेशन पे वो जा सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चन डेली डिस्कशन डे 5। भारतीय नागरिकता के बारे में प्राप्त होती है। नागरिकता कैसे मिलती है? जन्म से मिलती है, अगर आपका जन्म हुआ है। वंशाधिकार से मिलती है। पंजीकरण संख्या से मिलती है। देशीकरण या भूमि अर्जन से। भूमि अर्जन मतलब क्या? अगर मान लिया पाकिस्तान का भूमि हम लोग अभी कब्जा कर लेंगे तो वो उसका नागरिकता भारतीय हो जाएगा। किसी का वंश दादा परदादा अगर यहाँ पे मतलब है, उनको नागरिकता मिल जाएगा जन्म से। कोई जन्म लिया तब, पंजीकरण करवाया है तब, देशीकरण, इन सभी से नागरिकता आपको मिल जाएगा भारतीय। भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी परित्याग, मतलब समाप्त होगी। आप यदि परित्याग कर दिए नागरिकता तो, प्रवसान कहीं पे चले गए तो, ठीक है, संरचना के आधार पर, इन सभी पर जो है आपको खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नागरिकता को रखा गया है भाग किसमें? 3 में। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में चर्चा नागरिकता की गई है। ठीक है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन से, याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट। एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता हम समझते हैं चीजों को। जैसे लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का संबंध दोहरी नागरिकता था। दोहरी नागरिकता कहाँ है? अमेरिका में, यूएसए में। समझिए, एकल नागरिकता क्या है? हमारे देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है टोटल। ठीक है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो अरुणाचल प्रदेश का या साउथ, अगर मान लिया आंध्र प्रदेश का व्यक्ति बोलेगा कि नहीं मेरी नागरिकता सिर्फ मेरे राज्य की है, भारत की नहीं है। नहीं, उसको मार के खदेड़ दिया जाएगा। ठीक है। तुम पूरे भारत में जहां भी रहते हो सबकी नागरिकता क्या है? भारतीय है, भारतीय। ये नहीं कहेगा मेरी नागरिकता आंध्र प्रदेश की है, मेरी नागरिकता अरुणाचल प्रदेश की, मेरी नागरिकता पंजाब की है। ये कोई नहीं कहेगा। लेकिन अमेरिका की बात अब कीजिएगा तो 50 वहां पे स्टेट है। राज्य कितने? 50। वहां पे दोहरी नागरिकता है। अमेरिका पे के भी नागरिक है, 50 राज्य, अलग अलग राज्य है, उनके भी नागरिक है। उसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। ठीक है साथियों, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट। भारतीय प्रवासी दिवस का समय अंतराल है 2 वर्ष का, इसका समय अंतराल होता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्यों मनाया जाता है? गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को पहली बार भारत में एंट्री किए थे। ठीक है। उन्हीं के सम्मान में भारतीय प्रवासी दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है। इस बार आपको इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया था, उड़ीसा में। ठीक है। यूएसए में किस प्रकार की नागरिकता है? दोहरी है। भारत के बाहर लगातार कितने दिनों तक रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? 7 वर्षों तक रहने पर। ठीक है। अब देखिए, बहुत सारा फैक्ट आपको हम बता दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिस्ट्री में देखते हैं जैन धर्म से। जैन धर्म को स्यादवाद सिद्धांत भी देते हैं जैन धर्म में। संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। अनेकतावाद का मूल सिद्धांत देते हैं और का अनुव्रत सिद्धांत का संबंध किससे? जैन धर्म। महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं साथियों। 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। 540 ईसा पूर्व में जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। पावापुरी राजगिरी में 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। इन्होंने आपको घर त्याग दिया था 29 वर्ष की आयु में। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैन संगीतियां के बारे में बात करते हैं। प्रथम आपको 300 ईस्वी में हुआ था पाटलिपुत्र में, स्थूल वर्द अध्यक्ष थे। द्वितीय 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में थे। सर्वाश्रवण कौन थे? अध्यक्ष थे। 16 महाजन पदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र। और एक अंगुत्तर निकाय आएगा, अलग ग्रंथ है वो भी। ठीक है।
बराबर की गुफाएं के निर्माण किसके की करवाए थे? अजीबकों के लिए करवाया गया था। अभी आप सर्च करके गया में सर्च कीजिएगा बराबर की गुफाएं, आपको दिख जाएगा, उसका वीडियो भी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो गुफाएं इतनी बेहतरीन है, पत्थर को काट कर बनाया गया है, ठीक है। और आजीविकों मतलब आजीविक संप्रदाय के जो लोग होते थे वो जाकर वहां पे रहते थे। बरसात के समय में बहुत सारे चीज, ठीक है, अशोक के समय में करवाया गया था। जैन धर्म का 5 महाव्रत था: अहिंसा, सत्य, असत्य मतलब अस्तेन, चोरी नहीं करना, अपग्रह धन नहीं रखना, ब्रह्मचार्य। पूछेगा पांचवा जो है वो किसने दिया था? तो महावीर स्वामी ने दिए थे। उससे पहले 4 ही था, लेकिन ब्रह्मचार्य का भी किसने दिए थे? तो महावीर स्वामी। जैन ग्रंथ का आपको कल्पसूत्र की रचयिता कौन है? भद्रभाव। जैन संप्रदाय का विभाजन हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर। पूछेगा श्वेतांबर लोग किसे कहते थे? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उसे श्वेतांबर कहते थे, जो नग्न अवस्था में रहते थे उसको दिगंबर कहते थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है हाथी गुफा अभिलेख से, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट। ज्योग्राफी देखते हैं साथियों। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ या कछारी मिट्टी, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं, मिट्टी 8 प्रकार की टोटल भारत में होती है। ICAR के अनुसार मिट्टी 8 प्रकार की है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, पेडोलॉजी कहते हैं मिट्टी का अध्ययन। काली मिट्टी के बारे में जान लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन बार बार आता है। इसे रेंगूर मिट्टी कहते हैं, महाराष्ट्र में अधिक पाए जाते हैं। और कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन। सोयता जुताई वाली मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। मालवा पठार में अधिकता इसी मिट्टी के है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब फैक्ट बहुत इंपोर्टेंट है, एक एक चीज को जानते हैं बनाने में बहुत समय लगता है। लेंगराइट मिट्टी के बारे में जानते हैं। लिटेराइट मिट्टी के बारे में जानते हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मालवा तट पे ये रहते हैं। लोहा का अधिकता इसमें होती है लिटेराइट मिट्टी में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर। अब देखिए गंगा जी अभी जानते होंगे आप लोग, ये गंगा जी है। और मान लीजिए गंगा यहाँ से प्रवेश कर रही है, यहाँ से जा रही है। अभी गंगा जी पूरे उफान पे आ गए थे, मान लीजिए यहाँ तक पानी आ जाएगी, यहाँ तक पानी आ जाएगी, पूरे अभी उफान पे रहेगी, तो यहाँ तक पानी चली जाएगी, यहाँ तक चली जाएगी। तो यहाँ तक पहले थी यहाँ तक, लेकिन अब यहाँ तक आई है। अब फिर पानी सूखेगा, मतलब मान लीजिए, तो क्या होगा? ये सब जो है, ये सब जगह जो है, ये सब खाली पानी अगर सूखेगा, यहाँ पे जो मिट्टी जमा हो गया उसको क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र जो दे रहे हैं, यहाँ जहाँ तक पानी नहीं आया, ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला जहाँ तक नहीं आया वो तो पुरानी मिट्टी है, उसमें पानी गया नहीं, उसको क्या कहेंगे? उसको बांगर कहेंगे। और जहां तक मिट्टी, जहां तक नया मिट्टी है उसको क्या कहेंगे? खादर कहेंगे, खादर कहेंगे, ठीक है साथियों। और जहां तक नहीं आया उसको बांगर कहेंगे, पुरानी मिट्टी। अम्लीय मृदा का कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है लाइम या चूना। लेकिन अगर क्षारीय मिट्टी अगर है, क्षारीय मृदा है, तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, याद रखिएगा। सबसे कम जल धारण करने वाली मिट्टी कौन है? बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी, ठीक है। मृदा अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता है? वनावरण के द्वारा, वन लगाकर। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सा सफल फसल उगाई जाती है? ये आपको दलहनी फसल उगाई जाती है, दलहनी फसल। दाल की खेती कीजिए, आपको उर्वरता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी खेत की, ठीक है। सर्वप्रथम बैंकिंग का विकास कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। RBI में कुल कितने मूल तक की करेंसी को छाप सकते हैं? तो 10,000 तक के। भारतीय में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किसने किया? चैम्बरलिन ने, ठीक है, आयोग ने, चैम्बरलिन आयोग, याद रखिएगा। भारत में शाखा मुद्रा का नियंत्रण करते हैं RBI। आर भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? RBI के द्वारा। सर प्रथम आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ। अच्छा, RBI के बारे में जानते हैं होंगे, बैंकों का बैंक कहा जाता है, बहुत सारा फैक्ट इसके बारे में। स्वचालित हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल। आपको हवाई जहाज की यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलना, वायु दाब में कमी, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? तो अणुओं की मध्य ससंजक बल होता है। ससंजक बल मतलब समझते क्या होता है? जैसे पेज में पेज सट रहा है, देखते होंगे कॉपी कभी उठाते होंगे, सट रहा है, वो ससंजक बल के कारण ही होता है, ठीक है साथियों, पृष्ठ तनाव। और आप
ज्यादा ऊंचाई पर जाइएगा तो वायुमंडल नहीं है वहां, तो आपको पेन से स्याही निकल जाता है। तेल जल पर क्यों तैरता है? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है जल से कम होता है। बैरोमीटर पर अचानक आपको गिरना, बैरोमीटर को अचानक गिरना संकेत देता है तूफान का आना। और बैरोमीटर धीरे धीरे बढ़ना, ऊपर चढ़ना क्या होता है? मौसम साफ होना, याद रखिएगा। स्टोव में मिट्टी का तेल की बत्ती ऊपर चढ़ना क्या होता है? कोष्किता के द्वारा होता है। मतलब देखते होंगे वो जलने लगता है, उसमें तेल ऊपर बढ़ता है, ये सब चीजें। शेविंग ब्रश के आपस में जुड़ जाना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सतह के लंबवत लगने वाले पल को क्या कहते हैं? परनोद कहते हैं। क्या कहते हैं? परनोद। जल का सापेक्षता घनत्व ताप पर अधिक आपको 4 डिग्री सेल्सियस होती है, सबसे ज्यादा -4 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, -4 डिग्री सेल्सियस बहुत इंपोर्टेंट। आप देखते हैं फुटबॉल से संबंधित, देखते हैं डूरंड कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब इससे हो जाएगा। हॉकी से आगा खां, नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सब जितने भी इतिहास के लोग हैं सभी आप हॉकी से रखिए, ठीक है। गुरु नानक। क्रिकेट से दिलीप ट्रॉफी, ईरानी, देवधर, रणजी, ये सब इंपोर्टेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बैडमिंटन की ट्रॉफी नारंग, चड्डा, आपका अमृत, दीवान कप। टेबल टेनिस से बनविले, लक्ष्मी, जयलक्ष्मी, रामानुज, ये सब आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, करेंट का देखते हैं। आईसीसी T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती अभी हुए हैं वर्तमान। वैश्विक नवाचार रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा था स्विट्जरलैंड। भारत का रैंक 38वां था। बिहार की पहली महिला फाइट मास्टर बनी है मरियम फातिमा। विश्व बाल दिवस मनाया गया 18 सितंबर को। छत्रपति संभाजी की प्रतिमा किस स्टेट में लगाए? महाराज। आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, ठीक है साथियों। एक बात, एक क्वेश्चन आप लोग से है आज का, ठीक है, कि 1857 की विद्रोह जो हुआ था, 1857 की क्रांति जो हुई थी, वो कहाँ से शुरू हुई थी? कहाँ से हुई थी और कब हुई थी? ठीक है, कहाँ से शुरू हुई थी और कब हुई थी, किस डेट में? बताइएगा कमेंट करके, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।